यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली का रिसर्च एकेडमी का एप्लीकेशंस जो मैंने पोस्ट किया था, सो देर आर लॉट ऑफ क्वेरीज अमंग द व्यूअर्स। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू रिस्पॉन्स एंड आई लव यू ऑल दोज हु हैव commented below and want to clear your queries. So on the basis of all your questions, I'll clear the doubts how to apply this application, कौन अप्लाई कर सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या फिल करना है जिससे आपका फॉर्म 101% सेलेक्ट होगा एंड यू विल बी एडमिटेड इन आईआईटी दिल्ली प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड फॉर योर रिसर्च प्रोग्राम दैट इज पीएचडी। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एक एक करके मैं सारे क्लियर कर दूंगा। आफ्टर जस्ट व्यूइंग दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड। सी दिस इज़ द वेबसाइट द यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड। मैंने बेसिक सारे डाउट्स बता दिए थे और अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले लोगों का डाउट था लाइक वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म और नॉट। दिस इज़ अ वेरी क्लियर डाउट बिकॉज इतने अच्छे फीचर्स देखने के बाद पीएचडी इतनी बढ़िया कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट्स में होने के लिए हर सब्जेक्ट के लोग सोचते हैं लाइक आई एम फ्रॉम द लॉ, आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स, आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। सो मेरा आप सबसे आंसर ये रहेगा, जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, जस्ट फाइंड द रिसर्च प्रोजेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो सारे ओपन है वन बाय वन। नाउ सी, अगर आप डिसिप्लिन के अंदर जाएंगे then you will get to know what are the disciplines which are there in this program. Agriculture and environment, architect planning and design, business management, मतलब मैनेजमेंट भी कवर हो गया। इकोनॉमिक्स एंड लॉ, जिन्होंने भी नीचे मुझे कमेंट में लॉ पूछा था उनके डाउट्स भी क्लियर हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन अप्लाई, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज दिस इज IIT. So definitely engineering cannot be avoided anymore. Now the health and the behavioral sciences, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस। देखो किसी भी आईआईटी में जब पीएचडी का फॉर्म आता है तो हमेशा सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और लॉ, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजिकल साइंस रहता ही रहता है। सो यहाँ पे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, प्लानिंग, सी these are the subjects which are included in this program, but what to do, you have to select the theme. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर सब्जेक्ट हर डिसिप्लिन का थीम होगा, थीम कॉमन रहते हैं। जैसे क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर हो सकता है इकोनॉमिक्स भी आ जाए, एग्रीकल्चर भी आ जाए, आईटी भी आ जाए, राइट। और हो सकता है क्लीन एनर्जी के अंदर कुछ मेडिसिन के पार्ट्स भी आ जाएं या साइंस भी आ जाए, राइट। सो अभी आपको थीम के अकॉर्डिंग भी चेक करना है। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं थीम कर देता हूँ ऑल, और मैं सिर्फ सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने पूछा था लॉ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू अप्लाई द फिल्टर्स। तो जब आप फिल्टर्स जो सेलेक्ट किए हैं उसको अप्लाई करेंगे, so your filtered match will be displayed in the right hand side. So filter match में वो देखेगा कि आपने जो डिसिप्लिन और थीम सेलेक्ट किया है वो आ रहा है कि नहीं। आई गेस मैंने बहुत ही टफ थीम सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ डिस्प्ले में 0 मैच आया है, दैट इज़ द रीज़न। सो इकोनॉमिक्स और लॉ के लिए कुछ भी नहीं है। सो इट डज़ नॉट मीन कि आप अप्लाई नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ, and if I'll apply again the filters, so it might be possible you will get the 0 matching results. Now what should be your strategy? Just choose all, and from here you have to choose some discipline which can be useful for you.
So apply filters. You have chosen the last field, 7 matches found. Now the things come into the picture. Like if you are from engineering background, if you are from agriculture background, so see इस थीम के अंदर सब लोग आ रहे हैं. देखिए एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इवन मेडिसिन. वाई? बिकॉज दिस इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ फूड एनवायरमेंट एज ड्राइवर्स ऑफ कंजप्शन. सो इसीलिए मैं बोला ना आपको, देखिए ए आई इन टेली हेल्थ. सो जैसे ही टेली हेल्थ का आया, इन्होंने डिजिटल फ्यूचर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइप के लोग को इंक्लूड कर दिया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सेलेक्ट द थीम, और उस थीम के अंदर दीज आर द पर्सन्स हु आर एलिजिबल, और यहाँ अगर पोजीशन ओपन है तो आपको मूव फॉरवर्ड कर जाना है. नाउ आई गेस दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करेंगे देन आप आगे बढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है. सो ऑलवेज फोकस, बी काम, बहुत इजीली अपने प्रोजेक्ट को चूज़ करो. बिकॉज अगर आपने प्रोजेक्ट पोजीशन गलत चूज़ कर ली और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही प्रिसाइजली फिल किया, देन आई एम डैम श्योर कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है. नाउ यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल सेलेक्ट बोथ द थिंग्स very very accurate so that your applications will be selected. चलो अब मैं मान रहा हूँ कि आपने पीछे सिलेक्शन ठीक किया है. अब आपको आ जाना है डायरेक्टली अप्लाई नाउ बटन पे. सो वंस यू विल गो टू द अप्लाई नाउ बटन, यू विल गेट दिस विंडो. UQ University of Queensland, IIT Delhi Research Academy, January 2025 intake, expression of interest. So expression of interest is not a document, it's not a sort of write up, or it's not a compile a research proposal. It's a overall detail which the university want. So in one word I can say expression of interest is an application form. So this is a simple application form in the name of expression of interest, because there is the collaboration with Australia. So Australia expression of interest open किया है. जो भी interested है फॉर्म अप्लाई करो जैसे एप्लीकेशन निकलता है. सो सी 3rd October इज द लास्ट डेट. अब UQ स्टूडेंट, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हो तो आप येस सेलेक्ट करो, और अगर येस सेलेक्ट करोगे तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड स्टूडेंट. आप इंडिया के हो तो नो बिलोंग करो. और उसके बाद आपको क्या क्या रेडी रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपना एकेडमिक CV और रिज्यूम. सी किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पॉइंट को प्लीज़ लाइटली मत लेना. ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल. मेरे जितने भी मेंबर्स ज्वाइंड हैं, मैं उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा हूँ पर्सनली, जस्ट बिकॉज दे want a step up, cut down and an improvement in each and every document. So it is very important to finalize your each and every point before you start submitting your form. Award and degrees ये आपकी होंगी, आप इसको PDF में बना लो. ट्रांसक्रिप्ट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट चलेगी. एविडेंस ऑफ मीटिंग इंग्लिश प्रोफेशनसी टेस्ट, ये बहुत ही ईजी है. विद इन 2 years ऑफ द कमिटमेंट डेट ऑफ द जॉइंट प्रोग्राम आप आराम से कभी भी कर सकते हो. आप इसको फिल कर देना. कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द 2 रेफरीज, ये अभी मैं आपको बताता हूँ. स्कैंड कॉपीज़, आप JEE, गेट, UGC, नेट, CSIR, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उसका PDF अपलोड कर देना. राइट नाउ ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना, एक ही फॉर्मेट में एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना. उसके बाद आप नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे, सो लिसन इट वेरी क्लियरली वन बाय वन पॉइंट, बिकॉज यही आपको फिल करना है. नेम, लास्ट नेम, ईमेल प्रॉपरली डालना, सेकेंडरी ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपको पता है. प्राइमरी सिटीजनशिप, एड्रेस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन. हाउ मैनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैव यू अंडरटेकिंग, वेदर कंप्लीट और नॉन कंप्लीट, आप सिंपल बता सकते हो दिस इज़ द मास्टर्स एजुकेशन, दैट्स ऑल. डिग्री बताओ, डिसिप्लिन बताओ, इंस्टीट्यूट, ये सब बेसिक चीज़ है. अब मैं इस पर सिर्फ फाइनल चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उस पर करूँगा, दैट इज़ अ रिसर्च एक्सपीरियंस. आप सब पे क्लिक करो कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस सब जगह पे है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
पेपर्स अगर आपके हैं तब भी आप क्लिक करो, टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट प्रिपरेशन आप जानते हो, उससे क्लिक करो, ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट डिटेल, यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्क्रीन होना स्टार्ट होगा और एनी मिस्टेक विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सो अब आपको दो प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये फर्स्ट कर लिया डीप लर्निंग, ये प्रोजेक्ट आईडी आपको पता है, आपको करना क्या है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कर दो बिकॉज ये ओपन पोजीशन है और ये आपके इंटरेस्ट की है। अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट कोड, सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट कोड। इस प्रोजेक्ट कोड को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड एंटर कर दो, राइट। पहले तो आप डिसाइड करो दो कर रहे हो कि एक। सो आई रिकमेंड एवरी स्टूडेंट टू सेलेक्ट 2 प्रपोजल्स, कम से कम 2 सेलेक्ट करो। ये देखो ये पूछ रहा है ड्रॉप डाउन में आईडी, ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जितने भी आप पीछे देख के आए हो। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू यू। नाउ यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, डोंट राइट एनीथिंग लेस देन 500 वर्ड्स में। यू हैव टू मेंशन एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, डू नॉट ओमिट। सो आपको यहाँ बताना है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डीप लर्निंग फॉर द क्लाइमेट रिसर्च में क्यों इंटरेस्टेड हो। सो अब यहाँ पे एक आर्ट ऑफ राइटिंग आती है। You have to mention from the beginning that your research interest was start from the bachelor's degree followed by the master's degree, the master dissertation work or research work. You have published so many work, you have worked with this much of scientists, this much of professors under this lab. So your interest is very much in the deep learning for the climate research, and I'm very much interested for specific climate area like the ozone layer, like CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों रिलीज होती है, व्हाट इज़ द हार्म इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। सो आप कुछ भी स्पेसिफिकली आप लिखोगे स्पेसिफिकली टू दिस प्रपोजल, राइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल। ऐसे ही प्रेफरेंस 1 सिलेक्शन क्राइटेरिया, द प्रोजेक्ट दैट यू चूज एज अ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना है वहाँ पे जाके कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन जो आपने मांगा है वो अगर आपके पास है सो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है टू इंडिकेट हाउ यू आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज़, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यू आर वेरी फिट, ठीक है। आप बताओगे कि मेरा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी है, मेरा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी है, मेरी डिग्रीज भी हैं, मेरा एक्सपीरियंस भी है, दैट इज़ द रीज़न आई विल बी सेलेक्टेड इन दिस कोर्स। सो इस तरीके से आपको सेकंड प्रोजेक्ट भी बताना है, दूसरा प्रोजेक्ट भी चूज़ करो, उसको भी जस्टिफाइड करो और आगे बढ़ जाओ। नाउ द CV, CV इज़ वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छे से फिल करना, ओनली रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट। जो ऊपर प्रपोजल आप चूज़ कर रहे हो सिर्फ उससे रिलेटेड आप वर्क एक्सपीरियंस लिखना, फॉलोड बाय योर वर्क एक्सपीरियंस इन योर डिसर्टेशन या उसके बाद जहाँ भी आपने जॉब की हो। रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पे सबका रेफरेंस डाल देना 1 by 1 कॉपी करके, जैसे आपके बुक चैप्टर हो, रिव्यू आर्टिकल हो, रिसर्च पेपर हो, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट प्रोवाइडेड, कुछ भी मत छोड़ना। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो, प्रोसीडिंग्स पब्लिश हो, सब कुछ डाल देना, राइट। नाउ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये रेफरीज डिटेल क्या है सर। सो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ काम किए। आप लोग मास्टर्स में डेजर्टेशन किसी अच्छी जगह पे किए, किसी CSIR लैब के अंदर किए, किसी ICMR लैब के अंदर किए, या किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी IIT NIT के प्रोफेसर के अंदर किए। सो आप उनको जानते होगे, आपके मास्टर्स के गाइड आप उनको जानते होगे, या आपके किसी इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनको जानते होगे, जो आपको पर्सनली जानते हैं, दे कैन रिकमेंड योर प्रोफाइल। सो सी यहाँ ऑप्शन है 2 3 4। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके पास 4 रेफरेंस हैं तो प्लीज़ 4 फिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम फिल करो जिससे वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दें, और जितने रिकमेंडेशंस पहुँचेंगे सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल बी हायर।
उनका नेम देना है, उनकी पोजीशन देनी है, उनकी कंपनी देनी है, उनकी ईमेल आईडी। दीज ओनली द 3 क्राइटेरिया विच यू हैव टू सबमिट। तो ऐसे ही रेफरीज 2, रेफरीज 3, रेफरीज 4 सबका डाल दो। नाउ द एविडेंस इन द डॉक्यूमेंट, अपना जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उनका एक PDF बनाओ, अपलोड कर दो। अवार्ड्स हैं, जितनी डिग्री, जितनी आपकी डिग्री हैं, मार्कशीट्स हैं, सबको अपलोड कर दो। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अगर आपने बनवा ली है यूनिवर्सिटी से तो उसको अपलोड कर दो, या मार्कशीट अपलोड कर दो। फिर इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करो। आपने ये कहाँ से सुना? IIT दिल्ली से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, लिंक्डइन से। ये क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दो। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली रिसर्च अकेडमी फॉर द PhD एप्लीकेशन। सो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जितने भी आपके कमेंट्स थे आई गेस मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, बिकॉज इन कमेंट्स को देखने के बाद ही मैंने ये सोचा कि इसको डिस्कस कर लेता हूँ। और देखिए, केमिस्ट्री का कोई पूछ रहा है, कोई सब्जेक्ट का पूछ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। सो मैंने सारा प्रोसीजर आपको क्लियर कर दिया है। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। आप कुछ भी क्वालिफाई किए हो, प्लीज़ इसको अप्लाई करो। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, कोई बोलता है don't believe it in yourself. This is my statement, my closing statement to all of you. Believe in yourself. अपने पे पूरा भरोसा रखो। और नीचे मुझे कमेंट ज़रूर बताओ कि ये जो मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है, हाउ मच यू आर एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट, राइट? आई जस्ट नीड योर रिप्लाई, योर थम्स अप, then only I'll continue for the next update, motivational update. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.